नमस्कार दोस्तों कुछ दोस्तों ने पूछा है कि टिप्पर और ट्रक में क्या फ़र्क है, किसमें ज़्यादा कमाई है, क्या भेद है, क्या समानता है। ट्रक मतलब जो डाला बॉडी वाले ट्रक होते हैं और टिप्पर मतलब जिसे हम डंपर भी कह देते हैं। तो दोनों में क्या फ़र्क है, किसमें ज़्यादा फ़ायदा है, इनकम किसमें ज़्यादा है, नुकसान किसमें ज़्यादा है। तो चलिए इस पर बात करते हैं। पहले थोड़े बहुत फ़र्क समझ लेते हैं कि दोनों में फ़र्क क्या है। दोस्तों टिप्पर और ट्रक में सबसे पहला फ़र्क होता है कॉस्ट का। टिप्पर की कॉस्ट है ट्रक से ज़्यादा होती है थोड़ी बहुत, क्योंकि उसमें हाइड्रोलिक जैक वगैरह होता है, जो बॉडी बिल्ड होती है उसकी कंपनी की होती है, बहुत ठोस होती है और भी बहुत सारे उसमें एक्स्ट्रा पार्ट्स लगे होते हैं। और जो बॉडी हम गैरेज पे लगाते हैं उस पर जीएसटी वगैरह नहीं लगता। तो वहाँ जो बॉडी बन के आती है, कंपनी बिल्ट बॉडी बन के आती है, उस पर जीएसटी भी देना पड़ता है, उसकी कीमत भी ज़्यादा होती है। तो उसकी जो कॉस्ट है डाला बॉडी वाले ट्रक से थोड़ी हाई पड़ जाती है। दूसरा जो फ़र्क होता है दोस्तों, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ट्रक की ज़्यादा होती है। टिप्पर जो है ये ऑफ रोड चलता है, कच्चे रास्तों पे चलता है, माइंस में चलता है, ख़राब रास्तों पे चलता है और रनिंग भी ज़्यादा होती है। और ज़्यादातर इसमें देखा जाता है कि ड्राइवर जो है कम उम्र के होते हैं। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन काफ़ी हद तक मैंने देखा है। तो उससे क्या होता है, इसका जो ब्रेकडाउन जो होता है इसमें ज़्यादा होता है, मेंटेनेंस ज़्यादा होती है और ये जल्दी ही मतलब अपना पुराने हो जाते हैं डाला बॉडी वाले ट्रक की बजाय। और दोस्तों इसमें क्या फ़र्क है, लोन की बात करें तो लोन तो दोनों में लेने का जो प्रोसेस है वो लगभग सेम ही है। डाला बॉडी वाला ट्रक आप लेने जाएंगे तो उसमें पूछा जाएगा आप किस रूट पे चलाएंगे गाड़ी, कहाँ चलाएंगे, कैसे चलाएंगे। लेकिन अगर आप टिप्पर लेंगे तो वहाँ हो सकता है आपसे वर्क एग्रीमेंट मांगा जाए कि किस कंपनी में आप लगा रहे हैं, उस कंपनी का हमें वर्क एग्रीमेंट दीजिए, साल 2 साल जो भी है, एक टाइम पीरियड का वर्क एग्रीमेंट हमें दिखाइए कि कहाँ आपको काम मिला है, कहाँ आप अपनी गाड़ी चलाएंगे। तो ये दोस्तों फ़र्क हो गया। उसके बाद में एक और फ़र्क है कि जो ट्रक होता है इस जो हम ओपन मार्केट में ज़्यादातर चलाते हैं, ज़्यादातर ट्रक तो ओपन मार्केट में ही चलते हैं। तो इसमें क्या है, लोड हमेशा आपको अगर लोकल चल रहा है तो मान लीजिए महीने में 5-6 बार आपको लोड सर्च करना है। अगर लॉन्ग रूट में चल रहा है तो 3-4 बार तो लोड आपको सर्च करना ही पड़ता है महीने में। लेकिन टिप्पर जो है वह ओपन मार्केट में कम चलता है, कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट पे ही चलता है, ज़्यादातर लीज पे चलता है, एग्रीमेंट पे चलता है। उसमें क्या है कि रोज़ आपको लोड सर्च नहीं करना है, एक बार जहां लगा दिया महीनों सालों तक वहां आपकी गाड़ी चलती रहती है। तो ये एक फ़र्क है। और एक बात है दोस्तों कि जो टिप्पर है इसमें ड्राइवर जो है आसानी से मिल जाते हैं। लॉन्ग रूट वाले ट्रकों में ड्राइवर थोड़ा सा मुश्किल मिलते हैं, क्योंकि उसमें हर ड्राइवर नहीं जाना चाहता लंबे रूट पे। बहुत सारे ड्राइवर सोचते हैं कि हम घर के आसपास ही चलाएं। और दूसरी बात है कि इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की उतनी ज़रूरत नहीं होती है जितने लॉन्ग रूट वाले ट्रक्स में ज़रूरत होती है। रस्सा तिरपाल बांधना, अलग अलग रूट देखना, अलग शहरों के बारे में जानकारी होना, अलग अलग मार्केट के बारे में जानकारी होता है। इसमें उतनी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए इसमें ड्राइवर जो है आसानी से हमें मिल जाते हैं। और एक चीज़ का दोस्तों फ़र्क है, जैसा मैंने आपको कहा कि मेंटेनेंस थोड़ी सी टिप्पर की ज़्यादा होती है। उसके पीछे एक कारण और भी है, क्योंकि टिप्पर जहाँ भी चलते हैं ज़्यादातर मैंने देखा, मैक्सिमम, ये नहीं कह रहा हूँ सभी, मैक्सिमम वो ज़्यादातर ओवरलोड में ही चलते, चाहे थोड़ा सा ही उनका जो लोड ज़्यादा हो। और जो ट्रक होते हैं वो मैक्सिमम जो होते हैं वो अंडरलोड चलते हैं। कुछ एक ट्रक है जो ओवरलोड चलते हैं, लगभग 20% ट्रक होंगे जो ओवरलोड चलते हैं। मैंने सर्वे भी कराया था इसके ऊपर। पर जो टिप्पर होते हैं इनको ज़्यादातर ओवरलोड चलना पड़ता है, इसलिए इनका मेंटेनेंस भी थोड़ा बढ़ जाता है। और सबसे जो ट्रक में जो फ़ायदा है, जो सबसे बड़ा, कि जैसे आप ओपन मार्केट में ट्रक चलाते हो तो आपने लोड लिया, उसमें 80% 90% आपको या 50% एडवांस मिल गया। आगे जहाँ आपने गाड़ी अनलोड की वहाँ आपको बाकी का किराया मिल गया, जहाँ आपको 5, 10, 15 दिन में मैक्सिमम सारा पेमेंट मिल जाता है। लेकिन टिप्पर में क्या होता है दोस्तों, टिप्पर में पेमेंट कई बार महीने 2 महीने बाद, जहाँ 15 दिन में पेमेंट बोलते हैं कोई कंपनी, लेकिन कई बार बहुत लंबे समय तक भी पेमेंट लटका देते हैं। तो इसीलिए टिप्पर में थोड़ी सी पेमेंट का इशू आता है कभी कभी। अगर अच्छी पार्टी हो तो पेमेंट टाइमली मिल जाती है, नहीं तो पेमेंट का बहुत इशू आता है इसमें। तो इसी कारण क्या होता है दोस्तों, इसमें जो ट्रक जो है, इसमें जो किराया है, जो पैसा है, आपकी जो इनकम है, ये डूबने की संभावना कम होती है। टिप्पर में ये पैसे डूबने की संभावना जो है वो ज़्यादा होती है। और एक चीज़ है जैसे कि भाई मैंने ये तो देखा है, एवरेज अगर बात की जाए, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सबके इनकम में फ़र्क होता है। ट्रक के अलग अलग इनकम है और टिप्पर की भी सबकी अलग अलग इनकम है। लेकिन एवरेज अगर निकाली जाए तो टिप्पर की जो इनकम है डाला बॉडी वाले ट्रक से ज़्यादा होती है।
तो इसमें क्या होता है कि जैसे अपना अलग अलग जो गाड़ी है उसके हिसाब से आपने अगर 10 टायर वाली गाड़ी है, 12 टायर वाली है, 14 टायर वाला है, जैसा भी टिपर है उस हिसाब से महीने का 1 से लेकर 2.5 लाख रुपए तक महीने का आपको कॉन्ट्रैक्ट पे मिल जाता है। और लेकिन इसमें एक फ़र्क होता है कि इसमें अगर गाड़ी पुरानी हो तो पैसे कम मिलते हैं, लेकिन डाला बॉडी वाले ट्रक में ऐसा नहीं है। कुछ एक मामलों को अगर हम छोड़ दें, जैसे जो एलपीजी वगैरह में चलते हैं तो वहाँ पुरानी गाड़ी वो नहीं लेते हैं, लेकिन ऊपर मार्केट में जो ट्रक चलते हैं वो नया ले जाओ चाहे आप पुराना ले जाओ, आपको किराया जो है वो सेम ही मिलेगा। लेकिन टिप्पर के मामले में ऐसा नहीं है। टिप्पर अगर आप नया कहीं कंपनी में एंगेज करते हो तो वहाँ आपको उसका जो पैसा ज़्यादा मिलेगा, अगर पुराना है तो उसका पैसा काफ़ी कम हो सकता है, 25 से 30% का उसमें डिफरेंस आ जाए। और एक फ़र्क है दोस्तों कि टिप्पर क्या है, टिप्पर जो है इसको आप हर जगह, हर मटेरियल पे, हर काम में नहीं लगा सकते, हर रूट पे नहीं चला सकते। लेकिन डाला बॉडी वाले ट्रक के पास ऑप्शन ज़्यादा हैं, रूट ज़्यादा हैं, क्या काम ज़्यादा हैं। लेकिन टिप्पर आप अपना बालू है, गिट्टी है, उसके बाद आपके जो भी रॉ मटेरियल है, लोहे के, सीमेंट के और ये सब कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, इन सब में आप चला सकते हैं। हर जगह टिप्पर नहीं चलता, माइंस में चला सकते हैं। लेकिन जो डाला बॉडी वाले ट्रक होते हैं इनके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन है, मार्केट बहुत ज़्यादा खुली है, ये कहीं भी चला सकते हैं। लेकिन टिप्पर के पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते। अगर 2-4 पार्टीज आपके हाथ में हो तभी टिप्पर लेना चाहिए। तो दोस्तों सब अगर कुल मिला के इस वीडियो का अगर निचोड़ निकाला जाए तो यही है कि टिप्पर की कीमत भी ज़्यादा है, उसकी कमाई भी ज़्यादा है, लेकिन उसमें रिस्क भी ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा बड़ा रिस्क यही होता है टिप्पर में ज़्यादातर कि लोगों को एक तो काम नहीं मिलता, लंबा 2-3 साल का काम कम से कम मिले, कम से कम भी 2 साल का काम मिले। अगर मिल जाता है तो उसमें पैसा डूबने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। मैंने ऐसे भी केस देखे हैं कि कहीं गाड़ी लगाई, वहाँ पहले उन्होंने 1 मंथ का एडवांस दे दिया, मान लीजिए 1 लाख रुपए अगर उन्होंने एग्रीमेंट किया, 1 लाख रुपए एडवांस दे दिया, उसके बाद गाड़ी चल रही है और गाड़ी चल रही है, फिर दूसरे महीने का थोड़ा कम दिया, तीसरे महीने का और कम दिया, ऐसे कर करके 6 महीने वो आदमी के लाखों रुपए फंसा लेते हैं, उसके बाद गाड़ी भी नहीं छोड़ते। ऐसा भी मामला हुआ है कि कहीं बीच में पुलिस को डाल के आदमी को गाड़ी छुड़वानी पड़ी और कई लोग गाड़ी भी नहीं छुड़वा पाए, लास्ट में गाड़ी फाइनेंसर लेके चले गए। ऐसे भी मामले होते हैं। टिप्पर जब भी लेना हो तो आपकी पार्टी बहुत सही होनी चाहिए, आपकी कंपनी बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिसका पेमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड ज़रूर चेक कर लें, वरना टिप्पर में अगर कमाई ज़्यादा है तो दोस्तों रिस्क भी बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों ये वीडियो, ये जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। फिर मिलेंगे नए वीडियो, नई जानकारी के साथ। नमस्कार और धन्यवाद।